अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं, राबते डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान के साथ मेरी तवील नशस्त हुई, मुलाकात हुई उनके घर पे, और मौलाना के साथ हमने डिस्कस किया, मैंने इंटरव्यू भी किया था। इसके साथ मौलाना के साथ फिर जो ऑफ कैमरा गपशप होती है, तो उसमें मैंने मौलाना से पूछा कि एक तो मोहम्मद मियाँ सुमरो आपके पास आए थे, वो क्यों आए थे, कहीं वो जेयूआई में तो शामिल नहीं हो रहे। और दूसरा, राशिद महमूद सुमरो जो जेयूआई के सेक्रेटरी जनरल हैं सूबाई सिंध के, वो भी कुछ दिन इधर थे, मुशावरत के लिए आए हुए थे, पॉलिटिकल ज़ाहिर मुशावरत इंतखाबात के हवाले से। तो उनके साथ क्या डिस्कशन हुई, सिंध में क्या होने जा रहा है, किसके साथ जेयूआई इत्तेहाद करने जा रही है और राबते किस किस के साथ चल रहे हैं। तो मौलाना ने कहा कि अभी इत्तेहाद किसी से नहीं हुआ सिंध में। अलबत्ता राबते मुख्तलिफ जमातों के साथ चल रहे हैं, लेकिन मैंने पूछा कि पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ता है, तो मौलाना ने क्लियर जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता नहीं है, यानी राबते डिस्कनेक्ट हैं, हो चुके हैं आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान। आज खबर आई है कि MQM के साथ जेयूआई ने इत्तेहाद का ऐलान किया है। आज राशिद महमूद सुमरो और फारूक सत्तार और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कोई मीडिया टॉक की है, उसमें उन्होंने इत्तेहाद का ऐलान किया है। अब MQM का ज़ाहिर है जो जो मरकज़ है वो तो है कराची, फोकस है कराची। MQM की नशस्तें जितनी भी आती हैं वो कराची से आती हैं। अब MQM वो पहले वाली MQM भी नहीं रही। MQM अब हो गई है, समझे, MQM पाकिस्तान। पहले अल्ताफ़ हुसैन की MQM थी, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन की फिर जो हरकतें थी वो उसके हरकतों की वजह से उनकी MQM लंदन अलग हो गई, MQM पाकिस्तान अलग हो गई। MQM पाकिस्तान के साथ जेयूआई ने इत्तेहाद का ऐलान तो किया है, लेकिन इसका फ़ायदा जेयूआई को कितना मिलेगा? जेयूआई ने पहले भी इत्तेहाद किए हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ, इवन पीपल्स पार्टी के साथ भी। एक हल्का ये घोटकी का जो हल्का है मोहम्मद बख्श महर का, जितना मुझे याद पड़ रहा है, ज़मीनी इंतखाबात में मोहम्मद बख्श महर जो सरदार हैं महर कबीले के, एक्चुअल सरदार वही है, सरदार गुलाम मोहम्मद महर के फर्जंद। तो उनकी हिमायत जेयूआई ने की थी घोटकी में, और उनका कोई अच्छा खासा वोट बैंक है घोटकी में जेयूआई का, जिसकी वजह से जेयूआई के वोटों की हिमायत की वजह से मोहम्मद बख्श महर ने सीट निकाली थी। इसी तरह लाड़काना में जेयूआई ने हिमायत की थी अब्बासी की, तो वहाँ पे जमील सुमरो जो बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, उनको हरवाया था जेयूआई ने। जेयूआई का वहाँ पे लाड़काना तो वैसे ही गढ़ है जेयूआई का, खालिद महमूद सुमरो साहब और की वजह से अब ज़ाहिर हल्का बना हुआ है। डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो मोहतरमा शहीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते थे, तो 40-50 हज़ार वोटों तक वो वोट लेते थे, अच्छा खासा एक टफ टाइम देते थे पीपल्स पार्टी को। तो वहाँ पे लाड़काना गढ़ है पीपल्स पार्टी का भी और जेयूआई का भी। तो जेयूआई इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ भी किए हैं, माजी में भी किए हैं, लेकिन इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कहीं भी बल्कि राब्ते ही डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। अब राब्ते डिस्कनेक्ट करने के पीछे कहानी क्या है? कहानी एक तो आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की जो सियासत है, उनकी सियासी जो तर्ज़ अमल है दोनों का, वो अलग अलग है, मुख्तलिफ है। आसिफ अली जरदारी का हालांकि मौलाना फजल रहमान के साथ बहुत क्लोज एक दोस्ती तल्लुक़ रहा है मोहतरमा शहीद के दौर से, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने बाद में जब पार्टी को टेक ओवर किया, जब फिर मौलाना के साथ उन्होंने सियासत शुरू की, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मियाँ नवाज शरीफ के साथ मुआहदा भूरबन किया था, आपको याद होगा, उससे मुकर गए थे और कहा था कि जी भाई सियासी मुआहदा था, कोई कुरान की आयत या हदीस थोड़ी है। इसी तरह की कमिटमेंट्स जो हैं आसिफ अली जरदारी ने वो पूरी नहीं करते, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान उनसे दूर चले गए। उनकी सियासी ताल्लुकात में एक गैप आ गया, फासला आ गया। अब मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो सियासी कुर्बत है मौलाना की, वो ज़्यादा है बनिस्बत आसिफ अली जरदारी के। लेकिन आसिफ अली जरदारी ताल्लुक़ तो अभी भी है,
लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिक्स सियासत चल रही है, इसमें राबते बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं। मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के, यानी पीपल्स पार्टी के और JUI के किसी भी लेवल पर मुज़ाकरात नहीं चल रहे, मामलात नहीं चल रहे, राबते नहीं हो रहे। तो इससे क्लियर हो रहा है, वाज़ेह हो रहा है कि JUI का कम अज़ कम आने वाले इलेक्शन में सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद शायद नहीं होगा। बाकी जो जमातें हैं, हो सकता है PTI के साथ भी JUI इत्तेहाद करे सिंध में। बाकी जो जमातें हैं उनके साथ JUI यकीनी तौर पर इत्तेहाद करेगी, डिस्कशन करेगी, राब्ते करेगी। हाँ, JUI का मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध में JUI उसके साथ इत्तेहाद की हामी नहीं रही। JUI की जो सूबाई क़यादत है वो हामी नहीं है इस बात की कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जाए। वो समझ रहे हैं कि भाई हमने अपनी जमात के पाँव जमाने हैं, हमने पीपल्स पार्टी के कंधे पर बैठकर हमने असेंबली में नहीं पहुंचना। पीपल्स पार्टी का सहारा लेके हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा उल्टा नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हमने छोटी जमातों या जो लोकल तंजीमें हैं, शहरी इत्तेहाद हैं या लोकल छोटे मोटे वडेरे हैं, तो उनको मिला के हमने इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन लड़ना है। चाहे कोई एक नशस्त भी निकाल लें तो भी ये डेवलपमेंट होगी, ये प्रोग्रेस होगी JUI की, क्योंकि JUI आज तक सिंध से, इंटीरियर सिंध से स्पेशली कभी भी JUI ने सीट कोई सूबाई असम्बली की या कौमी असम्बली की नहीं जीती। इसलिए JUI कोशिश कर रही है कि इत्तेहाद छोटी जमातों के साथ करके इलेक्शन में जाया जाए। और उसके नतीजे में क्या होगा, अब ये कहा जा रहा है कि एक तो पीपल्स पार्टी और PTI की शायद कुर्बत बढ़ने लगी है। ये खबरें भी आ रही हैं, इतलात भी आ रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त साइड लाइन पर है और PTI तो है ही, PTI तो ज़ेर अताब है ही, साइड लाइन पर भी है। लेकिन कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को भी इस वक्त उसके भी मामलात कुछ ठीक नहीं है मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ। इसीलिए अब ये जब दो मुतासर होंगे तो दो मुतासरीन इकट्ठे होते हैं हमेशा। पीपल्स पार्टी भी मुतासरा जमात होगी और PTI भी मुतासरा जमात होगी, तो दोनों का यकीनी तौर पर इत्तेहाद होगा। बाकी मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो वो किसके साथ इत्तेहाद करते हैं, किसके साथ इत्तेहाद नहीं करते, वो उनके आने के बाद नून लीग जो है अपना फ़ैसला करेगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान के लेवल तक जितना मैं जानता हूँ उनकी सियासत को, कि मौलाना फजल रहमान अगर सियासी इत्तेहाद करेंगे तो जो लोकल तंजीमें हैं सूबाई लेवल पर या ज़िलाई लेवल पर, स्पेशली सूबाई लेवल पर उनकी तंजीमें फ़ैसला करेंगी। बलूचिस्तान में सूबाई तंजीम JUI की फ़ैसला करेगी और सिंध में JUI की सूबाई तंजीम सिंध की जो है फ़ैसला करेगी कि किस जमात के साथ किस हल्के में इत्तेहाद करना है और किसके साथ इत्तेहाद नहीं करना। लिहाजा मरकज़ में हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान की सियासत मियाँ नवाज शरीफ और नून लीग के साथ आने वाले दिनों में चले। हो सकता है पीपल्स पार्टी और फिर PTI जो है वो एक ही पेज पर हों। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।